जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह वीडियो पंचायत सहायक के पंचायत पेमेंट गेटवे के प्रशिक्षण का है, जिसमें आज प्रतापगढ़ ज़िले का प्रशिक्षण हुआ है। उसका पूरा वीडियो है, आप देख सुन सकते हैं। पंचायत सहायकों का किस तरीके से कार्य करना है, आप सभी को इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण में बताया जाएगा। आप सभी को अपने ग्राम पंचायत में जहाँ पे उपस्थिति लगाते हैं, वहीं से यह जो पंचायत गेटवे का प्रोसेस है, वहीं से कार्य होगा। तो आप सभी ने नोटिफिकेशनों में भी देखा था, अब हर ज़िलों में इसका प्रशिक्षण हो रहा है। जो भी पंचायत सहायक प्रशिक्षण में नहीं जुड़ते हैं तो वीडियो में ज़रूर देखें। नई चीजों को ऐड किया गया है। जो ऐड किया गया वो आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा। इसका क्या यूज है, किस तरह से आप इसको वर्क करेंगे, इसके लिए आज इस मीटिंग और ट्रेनिंग को रखा गया है। अभी तक आप पंचायत गेटवे का लॉगिन पेज देखते थे, तो उस पेज में सिर्फ आपको एक ही फाइल शो होती थी, वो भी एक्सेप्टेबल फाइल। इसको आप सभी डाउनलोड कर लेते थे। जो जिप फाइल में डाउनलोड होती थी, अनजिप करा देते थे। सचिवालय आईडी डालकर मेकर या चेकर किसी भी डीएससी से लॉगिन कर लेते। इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ और चीजें ऐड की गई हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा सामने, डाउनलोड क्रोम डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को बढ़ाया गया है। इसको बढ़ाने का कारण यह है कि जो भुगतान करने के बाद में कॉपी पेस्ट करते थे, कॉपी पेस्ट करने में बहुत से इशू आते थे। वो इशू ना हो, इसके लिए एक्सटेंशन को ऐड किया गया है। इसके माध्यम से डाटा स्वतः कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में तीसरा पॉइंट है पंचायत सहायक का एंड्रॉइड ऐप। पंचायत सहायक की इसमें अहम भूमिका होने जा रही है। पंचायत सहायक अपने एंड्रॉइड ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। कहां से इंस्टॉल करेंगे और कैसे लॉगिन करेंगे, यूज क्या है, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले एक्सटेबल फाइल को डाउनलोड करते हैं। फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है, जो एक जिप फाइल में डाउनलोड हुई है। इसको आप अनजिप कर सकते हैं। जब अनजिप आपने किया तो उसी के सेम नाम का फोल्डर ओपन होगा, इसको ओपन करते हैं। इसी के अंदर एक बैच फाइल आपको मिलती थी, ग्राम सचिवालय इंडेक्स के नाम की। वो विंडो बैच फाइल आपको पुनः दिखेगी। बैच फाइल को ओपन करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जहां सचिवालय आईडी डायरेक्ट ओपन होता था, उस जगह फॉर मेकर फॉर चेकर लिख कर आ रहा है, और लॉगिन टाइप के लिए 1 और 2 टाइप करने के लिए कह रहा। यहां ध्यान आपको देना है कि अगर आपको मेकर की लॉगिन करना है तो इस जगह टाइप 1 करना है, और मेकर के डीएससी से ही लॉगिन करना है। और जब चेकर लॉगिन करना है तो टाइप 2 करना है, और चेकर की ही डीएससी का यूज करना है। फर्स्ट टाइम आप जिस भी डीएससी का यूज करेंगे वो उसको मैप कर लेगा। सेकेंड टाइम आप उसी डीएससी से ही लॉगिन कर पाएंगे, उसी डीएससी से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मेकर को लॉगिन करना है टाइप 1, चेकर को लॉगिन करना है टाइप 2। डीएससी मेकर में मेकर की ही लगेगी, चेकर में चेकर की ही डीएससी लगा करके आप लोग काम करेंगे। टाइप 1 किया,
इंटर किया, सचिवालय आईडी आ गई, टाइप किया, इंटर किया, सिस्टम की इंफॉर्मेशन गेटिंग करेगा, जैसे करता था प्रोसेस की वही क्रिया रहेगी, बस मेकर और चेकर दो पार्ट में कर दिया गया है। डीएससी भी चेकिंग करेगा, फिर आपके ब्राउजर को ओपन कर देगा कि आपका डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है। उस डिफॉल्ट ब्राउजर में ही ये पेज को ओपन कर देगा। पेज ओपन हुआ, लॉगिन पेज आ गया, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन किया, डैशबोर्ड की जगह ये क्यूआर आ गया। इस क्यूआर का क्या यूज है, कैसे स्कैन करेंगे? सभी पंचायत सहायक अपने मोबाइल में टाइप करेंगे, मोबाइल मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी पंचायत सहायक अपने मोबाइल पे जाएंगे, गूगल क्रोम पर जाएंगे या गूगल पे जाएंगे, वहां पंचायत गेटवे डॉट इन टाइप करेंगे। पंचायत गेटवे डॉट इन जैसे ही टाइप किया, पंचायत गेटवे लिख कर आएगा, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए मोबाइल में सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, पंचायत सहायक एंड्रॉइड ऐप। इसी जगह से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से कोई नहीं डाउनलोड करेगा, किसी प्रकार का लिंक अभी नहीं भेजा गया है तो लिंक से भी डाउनलोड नहीं करेगा। इस जगह से ही जहां से आपको बताया यहीं से आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तब यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी में आप सभी को अपने अपने पंचायत भवन का एलजीडी कोड टाइप कर देना है। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 डिफॉल्ट फोल्डर सभी उस पासवर्ड को टाइप करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में पहला पेज इस तरह से आएगा, गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब पंचायत सहायक अपने पेज का आइडेंटिफाई करेंगे, पेज आइडेंटिफाई होगा, प्रोसेस होगा। अगर पंचायत सहायक पंचायत भवन में है तो एलजीडी के साथ में स्टार्ट क्यूआर स्कैन लिख कर आ जाएगा। आप स्टार्ट क्यूआर पर क्लिक करें और जो आपका क्यूआर था सिस्टम में ओपन करें, क्यूआर को स्कैन कर लें। जैसे क्यूआर स्कैन होगा वैसे ही क्यूआर वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा मोबाइल पर। जहां क्यूआर वेरीफाइड हो जाएगा वैसे ही आपकी वेब की भी लॉगिन हो जाएगी। इस तरह से वेब में भी आपका लॉगिन हो जाएगा और आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद क्या होगा, आप ई ग्राम स्वराज पर जाइए, यहीं से जो आप वो भी जिप फाइल में, उस जिप फाइल को अनजिप कर दीजिए, सेम नाम का फोल्डर आ जाएगा। आप क्रोम पर आ जाइए, कस्टमाइज एंड कंट्रोल पर आ जाइए, एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया गया उस पर आ जाइए, मैनेज एक्सटेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे राइट साइड में एक डेवलपर मोड होगा, वो ऑफ होगा। जैसे ही आप डेवलपर मोड को ऑन करते हैं वैसे ही लोड अनपैक का ऑप्शन हाईलाइट होगा। लोड अनपैक
पर क्लिक करेंगे। जो आपने फाइल अनजिप कराई थी डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन की, क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके इसको क्लिक कर देंगे। तो ये आपका डाटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये आपको वन टाइम ही करना है। जैसे ही ये ऐड हो जाएगा वैसे ही आप क्या देखते हैं कि आप ये ग्राम स्वराज या पीएफएस में जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वहां एफटीओ जनरेट हुआ। ऐसे इसके नीचे एक येलो लिंक आएगा। येलो लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही डाटा मेकर फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, येलो लिंक आएगा। एफटीओ जनरेट होने के बाद में इस पेज के नीचे उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही मेकर फॉर्म में डाटा पेस्ट हो जाएगा। आपको केवल सबमिट करना है। डाटा पेस्ट हुआ, आप सबमिट कर दीजिए। चेकर फॉर्म पर गए, वहां पर आपको मैनुअल करना है। चेकर फॉर्म के लिए एक्सटेंशन का यूज नहीं किया जाएगा और ना होगा। सिर्फ मेकर फॉर्म के लिए एक्सटेंशन का यूज किया गया है। चेकर फॉर्म की आप लॉगिन करेंगे, उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे। पुनः एक बार देख लीजिए। पंचायत गेटवे .in टाइप किया, एक्सटेबल फाइल को डाउनलोड किया, जिप फाइल थी, अनजिप किया, फोल्डर को ओपन किया, मेकर के लिए 1, चेकर के लिए 2 टाइप किया, सचिवालय आईडी डाली, और इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही लॉगिन पेज ओपन होगा। पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही क्यूआर ओपन हो जाएगा। आप पंचायत सहायक मोबाइल पर जाएंगे और ऐप को डाउनलोड करेंगे। कैसे? गूगल पे गए, पंचायत गेटवे .in टाइप किया, पंचायत गेटवे पे क्लिक किया और पेज ओपन हो गया। पंचायत सहायक एंड्रॉइड ऐप यहीं से डाउनलोड कर लिया। यूजर आईडी में एलजीडी कोड, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 टाइप कर लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में जैसे पहला पेज खोलेंगे तो इस तरीके से आएगा। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पर जाइए, पेज को आइडेंटिफाई कराइए और क्यूआर स्कैन करने के लिए आ जाएगा। जैसे आप पंचायत वन में होंगे तो आ जाएगा, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं आएगा। आ गया। स्टार्ट क्यूआर स्कैन पर क्लिक करेंगे और जब में क्यूआर है स्कैन कर लेंगे। स्कैन होते ही क्यूआर पे फाइल लिख कर आ जाएगा। लिख कर आ जाए, इधर क्यूआर वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा और उधर आपका इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। गो टू ग्राम स्वराज में जाइए, पीएफएस में जाइए, जो आपको वर्क करना है करिए। कॉपी पेस्ट के लिए एक्सटेंशन बताई है, डाउनलोड कर लीजिए। जिप फाइल में डाउनलोड होगी, उसे आप अनजिप कर लीजिए। अनजिप करने के बाद क्रोम पर आइए, कस्टमाइज कंट्रोल पर आइए, एक्सटेंशन पर आइए।
मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक कर दीजिए। राइट साइड में डेवलपर मोड होगा, ऑन कर दीजिए। लोड एंड पैड का ऑप्शन होगा। जो फाइल आपने सिलेक्ट करिए, अपलोड कर दीजिए। डाटा ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जब आपका एफपीओ जारी होगा, इसी के नीचे येलो लिंक आ जाएगी, आप क्लिक कर दीजिए। डाटा स्वतः मेकर फॉर्म पर पेस्ट। आपको सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट करने पर चेकर पे जाइए। स्वतः कॉपी पेस्ट आपको करना है, एक्सटेंशन से नहीं होगा, तो आप कॉपी पेस्ट करें। प्रोसेस को पूरा करें। जो स्टेप पढ़ी थी वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब अगर किसी को कुछ इशू आ रहा हो तो वो एक एक करके पूछ सकता है, एक साथ मत पूछिएगा और म्यूट रखिएगा। जब एक का प्रश्न हो जाए तभी पूछिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक लोग प्रश्न करिएगा। सर नमस्ते सर। जी, सर ये लोकेशन वेरिफिकेशन वाला सर जो ऑप्शन आ रहा है मिसमैच बता रहा है सर। वेरिफिकेशन जी जी मिसमैच बता रहा है। जी ठीक है। अभी अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिसको ऐप में लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है, तो जी मैं इस पर एक नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस पर आप जी स्क्रीनशॉट ले करके नीचे एलजीडी डाल करके व्हाट्सएप जी कर दीजिए, वो साथ जी डाउनलोड कर देंगे। ठीक है सर। जी, और सर सपोज सर काम कर रहे हैं सर, वो कॉपी पेस्ट करते वक्त अगर नेट चला जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है सर, तो गेटवे के बाहर दिखाएगा सर, क्या दिखाएगा? क्या चीज? कॉपी पेस्ट करने पर? वही वही सर जो एक्सटेंशन है क्रोम वाला, जी बाय डिफॉल्ट वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा सर। जी सपोज काम करते हुए नेट इशू हो जाए या बिजली चली जाए, जी। तो वो गेटवे के बाहर दिखाएगा सर कि क्या दिखाएगा सर? नहीं नहीं, भाई बिजली चली गई तो उस दिन तो सर आएगी ही बिजली। जी जब आएगी तब एक्सटेंशन एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे तो हमेशा जी रहेगा। बस आपको उस पर क्लिक कर देना है लिंक पर, तो कभी भी पेस्ट कर देगा। एक्सटेंशन जी इसीलिए लगाया गया है। ठीक है सर। जी, नमस्ते सर। वही करिए तो महाराज ये तो बूढ़े रही पानी पानी गा रहे। जी। कहे सर जहाँ पंचायत सहायक खाली है तो वहां कैसे होगा? हाँ, जहाँ पंचायत सहायक नहीं है वहां के लिए निर्देशालय की तरफ से अभी 2 दिन के अंदर डीपीएम सर को लेटर इशू होगा कि वहां पर किस प्रकार से कार्य को प्रगति में लाया जाएगा। जी सर, जी धन्यवाद सर। हेलो पंकज देख क्या देखिए आप आधार नंबर आप हमने शेयर कर दिया, नोट कर लीजिए। बाकी आपके हेल्प डीपीएम सर हैं, आप उनको भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर तक वो चीज आ जाएगा। और किसी कुछ इंक्वायरी हो जो मैंने बताया उसके रिलेटेड, तो वो अभी पूछ सकता है। जिन पंचायत सहायक और सचिव को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ लीजिए। कहे सर जहाँ पंचायत भवन जहाँ पूर्ण है या कहीं दिक्कत हो रही है तो वहां कैसे होगा सर? अभी जो किराए पर चल रहे हैं मान लीजिए। के यहाँ जाने से डर बन गया है।
बगिया जान रहे हैं प्रधान जी के हम। पंचायत भवन जहाँ पूर्ण नहीं है या कोई दिक्कत है तो वहाँ कैसे होगा? वहां तक भी अस्थायी रूप से पंचायत भवन बना होगा ना। नहीं, किराए पे लिया गया है सर, जैसे पूर्ण नहीं है या कोई विवाद हो गया हाँ, है जैसे सर। लीज पर चल नहीं, रहा है तो अभी तो वहीं से होता रहेगा कार्य। अच्छा हो जाएगा ना सर, वहां से कोई दिक्कत नहीं होगा ना जियो जी टैग में? जी जी। हेलो। जी हेलो। जहाँ पर पंचायत सहायक को कंप्यूटर जानकारी नहीं है, कैसे करे भैया? अच्छा कोई है ही नहीं सर। जी बताएं। हेलो। बताएं। तो जहाँ पंचायत भवन नहीं है, जिस ग्राम में पंचायत भवन नहीं है, जो किराए पे पंचायत भवन चल रहे हैं। देखिए, इस इन तरीके के क्वेश्चन का आंसर आपके डीपीएम सर दे सकते हैं। जी हम आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड जो मैंने बताया उसी का ही आंसर दे पाएंगे। जी, ठीक है, ठीक। डीपीएम सर से अनुरोध है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनका आप सर कौन से पंचायत सहायक ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए हम कर रहे हैं, तो उसमें फीस इनेबल लॉगिन ऑपरेशन बता रहा है, उसको कैसे क्लिक करें? हेलो सर, अभी ऐप से फेस मैचिंग वाला डाटा हटा दिया गया है, क्या वो ऐड होगा या हटा दिया जाएगा? ऐड होगा। ये अभी ऐप में वो डाटा नहीं शो कर रहा है, फेस मैचिंग वाला। अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी टोटल जो है मेरे पास टोटल फेसिंग का आने का डाटा वो 3-4 दिनों में आएगा, तो टोटल वो सभी में अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये अभी वर्क कर रहा है कि अभी पेमेंट सिस्टम बाधित है? नहीं नहीं, ये आप वर्क कर रहा है, आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। जी जी। सर जो गेटवे पहले यूज हो रहा था उसी से कार्य कर सकते हैं सर, मतलब उसी में ऐड हो जाएगा या फिर से करना पड़ेगा डाउनलोड? तो उसी में जाएगा। अच्छा ठीक, थैंक यू। सर ये बताइए सर, हेलो जी सर, ये बताइए जैसे गेटवे पोर्टल ओपन हो गया उसके बाद जैसे हमें मान लीजिए चेकर डोंगल लगा है, तो उसमें जैसे चेकर डोंगल उसके बाद ई ग्राम स्वराज ओपन कर ली, उसके बाद हम जैसे मेकर या चेकर को एडमिन आईडी लॉगिन करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तीनों में से कोई भी लॉगिन कर सकते हैं ना? हेलो जी बताएं। जैसे गेटवे पोर्टल ओपन हो गया मान लीजिए सचिव साहब के डोंगल से, उसके बाद ई ग्राम स्वराज में जाते हैं, उसके बाद जो है मान लीजिए हमें एडमिन आईडी के माध्यम से ओपन करना है या फिर चेकर मेकर, तीनों आईडी में से कोई भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं ना? उसमें तो कोई इशू नहीं आता लॉगिन करने में? स्वराज में कोई इशू नहीं। ओके सर। और सर जैसे वो वेंडर वगैरह में जो डोंगल लगाया जाए उसमें डोंगल लगाने में या बाहर गेटवे से ही लगाना पड़ेगा वो अप्रूव्ड करने पे, या फिर बाहर से भी लग जाएगा उसपे? भाई आपको ये स्वराज या पीएफएस में जो भी वर्क करना है गेटवे के अंदर से ही दिया गया, अंदर से करेंगे तो आउटसाइड से लिस्ट आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ओके सर, यही कंफर्म करना सर। ओके सर। पंचायत गेटवे पे लॉगिन करने से पहले भी बन जाएंगे कि पंचायत गेटवे लॉगिन करने के बाद ही बनेगा?
भाई मैं वही कह रहा हूँ कि इसी के अंदर से आप जा करके बनाएंगे तो सुटेबल रहेगा। बाहर से बन सकता है कि नहीं? बनाने को आप बाहर से बना सकते हैं। हाँ, ये तो फिर पंचायत गेटवे ओपन होने के बाद ही बनता तो ज्यादा सही था। इसको भी ध्यान देना चाहिए। जब बाहर से बन सकता है ऐसा ऑप्शन क्यों रखा जाए? जी सर, नहीं तो बाहर से ही बाउचर बन के आते हैं। ज्यादातर बाउचर बाहर से ही बनते हैं, सिर्फ वही आएंगे डोंगल लगा के चले जाएंगे। बस बस। ट्रेनिंग संबंधित पूछिए, ट्रेनिंग संबंधित अभी उसके बारे में नहीं पता है। ट्रेनिंग संबंधित आप क्वेश्चन पूछिए, इसके बाद उसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा लास्ट में। पहले ट्रेनिंग जो हुई है उसके बारे में पूछ लीजिए, इसके बाद लास्ट में पूछ लीजिएगा। वो तो सर समझ आ गया, समझ पाई हूँ। देना है। हेलो सर उसमें लोकेशन हेलो सर उसमें लोकेशन अनिवार्य है कि नहीं? हेलो, पहले भी अनिवार्य था, लोकेशन अभी भी अनिवार्य है। लेकिन सर काफी जगह कंप्यूटर दूसरी जगह रखा हुआ है, वो कैसे होगा? सर जो ट्रेनिंग दी है आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन करिए। कंप्यूटर नहीं है, वाउचर नहीं, आप कर दीजिए ना। कंप्यूटर से रिलेटेड, पंचायत भवन से रिलेटेड अपने सचिव साहब, एडीओ साहब से पूछिए। आप इससे फिर ट्रेनिंग संबंधित पूछिए, जो अभी ट्रेनिंग दिए हैं ऐप के बारे में, ऑनलाइन गेटवे कैसे चलता है उसके बारे में पूछिए आप लोग। बाकी अपने सचिव साहब से और पंचायत साहब से पूछिए। सोनभद्र चलिए, सब ठीक है। अब सुबह उनका जो सर मुझे नहीं लगता कि हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इशू रह गया है। अगर आपका आदेश हो तो फिर मीटिंग ओवर किया जाए ट्रेनिंग को। सर थोड़ा सा यही ध्यान दिया जाए सर, थोड़ी सी बात रखी जाए कि बाउचर बाहर से ना बन पाए। ठीक है फिर। हाँ ये तो है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आराम से पहुंच जाइए। फिर ओवर करते हैं।